वेलकम टू BW क्लासेस। आप सभी दोस्तों को BW क्लासेस में स्वागत है। तो हम सिंपल इंट टेस्ट का जो कि कॉन्सेप्ट करा रहे थे और जो कि एक क्लास जो कि कराए भी हैं और अभी जो कि सिंपल इंट टेस्ट का ही जो कि कॉन्सेप्ट करा रहे हैं। तो आप लोग जो भी लोग यानी फर्स्ट क्लास सिंपल इंट टेस्ट का नहीं देखे हैं तो एक बार वो जाके सिंपल इंटरेस्ट का जो कि वीडियो देख लेंगे। वहां से इम्पोर्टेंट जो कि फॉर्मूला हम बता चुके हैं। तो यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से कॉन्सेप्ट को हम आगे बता रहे हैं। तो क्लास को देर न करते हुए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप नंबर 1 पढ़ा चुके थे, अब यहाँ से टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। अब यहाँ से ये क्वेश्चन इसमें टाइप नंबर पूछे, यदि किसी फ्यूचर है, यदि किसी साधारण यदि किसी साधारण ब्याज की लिखावट पर न जाइएगा, जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा। यदि किसी धन साधारण ब्याज की दर से एक्स जो कि एक्स वर्षों में एन गुनी हो जाती है तो दर निकाले या बताएं। जब ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे, तो दर निकालने के लिए तो सबसे पहले रेट यानी आर निकालने के लिए रेट दर बोल दिया है तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, n-1 गुने 100 बटे कर देंगे x। ये हो जाएगा जो कि रेट निकालने का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, रेट निकालने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन, यदि किसी धन साधारण ब्याज के दर से x वर्षों में n गुनी हो जाती है तो इसका दर बताएं। अब यहाँ से दर निकल गया। अगर टाइम पूछ देगा टाइम निकालने के लिए, तो जब टाइम निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ से कुछ यही रहने देते हैं, बस थोड़ा सा लिखावट को चेंज करते हैं। क्वेश्चन बोलेगा यहाँ तक, यदि किसी साधारण ब्याज की दर से जो कि एक वर्षों जो कि दर जो कि एक वर्ष में समय में जो कि एन गुनी, कुछ समय में जो कि एन गुनी हो जाती है, कुछ जो कि दर दिया रहेगा उसके बाद कुछ समय में एन गुनी हो जाती है तो समय बताएं। समय निकालने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। बाकी यहाँ से जो वहां तक टेक में रहेगा, बस यहाँ से इसके बाद से जो कि थोड़ा सा ये हो जाएगा, कुछ समय में एन गुनी हो जाती है तो उसका समय बताएं। जब इसका समय बताने का तो फिर इसके लिए भी क्या रहेगा, यानी टाइम जब पूछ देगा तो टाइम के लिए भी क्या हो जाएगा, n-1 गुने 100 बटे जो कि x। इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला, अब यहाँ से जो कि टाइप नंबर ये जो कि हो गया। अब यहाँ से अब ये होगा फॉर्मूला, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब इसमें बोल देगा ब्याज का, अगर ब्याज का बोल देगा इसको टाइप नंबर लिख लेते हैं 3 में। टाइप नंबर 3 में अगर ब्याज में एन गुनी हो, ब्याज में क्या हो, एन गुनी, जैसे यहाँ पर किसमें था, दर में एन गुनी, वहां पर समय में, यहाँ पर क्या पूछ देगा, ब्याज में एन गुनी हो तो, यानी हो तो एक बार अगर पूछेगा समय, तो समय निकालने के लिए बोलेगा और दर। तो यहाँ से दोनों को कैसे निकालेंगे एक बार देखेंगे। जब यहाँ से जब समय निकालेंगे एन गुने है तो एन गुने 100 बट्टे में, अगर दर निकालना होगा तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, समय अगर दर निकालना होगा तो। अब पहले से जो कि समय का किया रहेगा, दिया रहेगा, पहले से समय क्या किया रहेगा, दिया रहेगा। अब वैसे इसमें जो कि फिर अगर समय निकालना होगा, जब समय निकालना होगा तो क्या करेंगे, एन
गुने 100/10, ये हो जाएगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन को और कम रिपीट कर देते हैं। यदि किसी धन साधारण ब्याज के दर से 100 वर्षों में n गुनी हो जाती है तो उसका दर बताएं। ये दर के लिए जो कि क्वेश्चन लिखा है, रेट टाइम के लिए यहाँ पर, यानी जो कि यहाँ से कुछ, यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से के बाद कुछ समय में n गुनी हो जाती है तो इसका समय बताए। जब समय निकालना होगा तो n-1 गुने 100 क्या कर देंगे, उसका टाइम निकल जाएगा। रेट निकालने के लिए n-1 गुने 100/x कर देंगे, ये रेट निकल जाएगा। अगर बोल देगा कि ब्याज में एक n गुनी हो, ब्याज ही में n गुनी हो और उसका टाइम दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, कोई एक ही दिया रहेगा। जब समय पूछेगा तो यहाँ पर रेट दिया रहेगा, जब रेट पूछेगा तो समय दिया रहेगा। इसमें क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करेगा, जब टाइम दिया रहेगा तो रेट पूछेगा और जब रेट दिया रहेगा तो टाइम पूछेगा। तो यहाँ से जब दर रेट निकालेंगे तो n गुने 100 समय, जब समय निकालने को तो n गुने 100/दर। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद अगला का कॉन्सेप्ट, जो लाइट बहुत डिस्टर्बिंग कर रहा है। तो टाइप नंबर 3 तक यहाँ तक लिखते हैं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में रहेगा। अब यहाँ पर वीडियो अच्छा जा रहा है कोई, लाइट चला गया है, लाइट आ भी तुरंत आ भी सकता है क्योंकि बारिश पड़ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा बारिश पड़ रहा है, इसीलिए लाइन कट गया है। तो एडजस्टमेंट थोड़ा कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 यदि रहेगा, यदि किसी धन साधारण ब्याज के में 1% में 1%, 1% में T1 चलता है, यानी जो कि ऐसे ही जो कि रिपीटेशन जो कि पूछेगा x1, यदि किसी धन साधारण ब्याज, या साधारण के जगह पर हम केवल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, यानी पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज की दर जो कि 1% में जो कि T1 टाइम लेती है, T1 वर्ष, यानी टाइम जब लेगा। तो ऐसे ही उसके बाद अगले में भी पूछेगा x2% में कितना टाइम लेता है, T2 वर्ष टाइम लेता है। वैसे ही x3 रेट में जो कि T3 वर्ष टाइम लेती है। तो यहाँ से जब यहाँ से पूछेगा इसका, तो यहाँ से जो कि सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, यानी एसआई पूछेगा, यानी साधारण ब्याज पूछेगा। जब साधारण ब्याज पूछेगा तो यहाँ से क्या करेंगे, यानी पहले से जब यहाँ से किसी मूलधन, जब मूलधन दिया, धन दिया रहेगा, जो क्या दिया रहेगा, धन दिया रहेगा कि इतना, जो कि प्रिंसिपल इसमें क्या किया रहेगा, दिया रहेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल गुणे, जो कि अगर यहाँ से 100, अब ये लिख देंगे x1 T1 प्लस x2 T2 प्लस x3 T3। अगर और आगे दिया रहेगा ऐसे ही टाइम तो उसके लिए आगे लिख सकते हैं, उसके लिए आगे और लिख सकते हैं। तो ये जो कि एसआई निकालने का हो गया, ये जो कि हो गया एसआई निकालने के लिए। अब यहाँ से एसआई जब निकल गया तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे, जो कि प्रिंसिपल भी निकालेंगे। तो इस प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या हो जाएगा,
प्रिंसिपल जब निकालेंगे तो एस आई गुने 100 बटे में क्या हो जाएगा, x1 t1 प्लस x2 t2 प्लस x3 t3। अब जब यहां से ये निकल गया, जब प्रिंसिपल निकल गया, अब ऐसे जो कि जब प्रिंसिपल निकल गया, एसआई निकल गया, अगर पूछ देगा अमाउंट निकालने के लिए, इसमें कहते अमाउंट निकालने के लिए बताए थे प्रिंसिपल प्लस एसआई। मान लेते हैं यहाँ से प्रिंसिपल, ये जो इस फॉर्मूला में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें मान लेते हैं कि ये कितना है, मान लेते हैं जेड है, एसआई कितना आ गया, जेड है, और प्रिंसिपल आ गया जो कि डब्ल्यू। तो जब अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर क्या लिखेंगे, जो कि एसआई कितना है तो प्रिंसिपल कितना है डब्ल्यू प्लस ये जो कि जेड। ऐसे ही क्या करेंगे, जोड़ दें, जो इस पर देखिए वैल्यू दिया रहेगा, ये जो कि जब रिवीजन क्लास कराएंगे उसमें जो कि क्वेश्चन करेंगे ट्यूशन वाले क्लास में, और सारा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वहां से ऐसे जो कि निकालेंगे। तो जब अमाउंट निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया, तो इससे सम अमाउंट भी निकल गया, प्रिंसिपल भी निकल गया और एसआई भी निकल गया। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अभी तक लाइन नहीं है। अब टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5। अब यहाँ से टाइप नंबर 5 में पूछ देगा, टाइप नंबर पूछ दे, यदि किसी क्वेश्चन एक ही बार में है, यदि किसी मूलधन मूलधन का x बटा y हो तो दर एवं समय समय का संख्यात्मक संख्यात्मक मांग, ठीक है, मांग बराबर हो तो, अब यहाँ से दोनों जबकि बराबर हो तो यहाँ से यानी समय भी क्या है और दर दोनों क्या है, बराबर है। जब समय और दर दोनों क्या है, बराबर, तो इसके लिए फॉर्मूला x बटे वाई गुने 100, ये जो कि फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लाइट नहीं रहने के कारण आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। तब तक करिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।